सभी को जय मसीह की। हम परमेश्वर पिता का प्रिय धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर ने हमें फिर से अनुग्रह दिया कि हम परमेश्वर के पवित्र कलाम से कुछ सीख सके। खुदा खुदा हमें प्रतिदिन अपने वचनों से बातें करता है। सो प्रियो, हम आज का पवित्र कलाम हम पवित्र बाइबल से लेंगे, जिसे मत्ती रचित सुसमाचार 11:28 में है कि परमेश्वर क्या बातें करना चाहते हैं प्रयोग, हमसे किन बातों को कहना चाहता है, प्रतिदिन हमसे बात करना चाहता है। तो हम आज वचनों से परमेश्वर के कलाम को सुनेंगे। और हम मत्ती रचित सुसमाचार 11 और 28 पद में लिखा है, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोग, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हाँ प्रियो, हम देखते हैं कि परमेश्वर जो है वो सबसे प्रेम करता है। और परमेश्वर पिता ने पवित्र कलाम में यूहन्ना सुसमाचार से भी कहा, यूहन्ना 3:16 में कि हम उसको पढ़ते हैं। यूहन्ना 3:16 में क्या लिखा है कि क्योंकि परमेश्वर ने प्रियो जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई विश्वास करे नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। तो प्रियो, हम देखते हैं कि परमेश्वर की योजना क्या है, जगत के लिए क्या है, जगत के अंदर जो लोग पाए जाते हैं उनके लिए परमेश्वर की क्या योजना है। तो प्रियो, वो हर एक से प्रभु बातें करता है। तो यहाँ बात कर रहे हैं प्रभु वचन के माध्यम से, क्योंकि वो जगत से प्रेम रखते हैं प्रयोग, और वो अपने लिए एक अच्छी योजना और एक अच्छा जीवन जो परमेश्वर को प्रसन्न करे, और उसके बाद हमारी आत्मा स्वर्ग जाए। इस प्रकार से प्रियो, वो अपने उस योजना को प्रकट करते हैं जो पिता ने हमारे लिए ठहराई है। तो हम देखते हैं कि यहाँ पे जो वचन कह रहा है कि सब परिश्रम करने वाले प्रियो, हम देखते हैं प्रियो संसार में हम परिश्रम करते हैं, मेहनत करते हैं, और लेकिन फिर भी एक बोझ हमारे जीवन में बना रहता है। कहीं न कहीं हम चिंतित रहते हैं प्रियो। हो सकता है कि हमारे जीवन में समस्या, बीमारी, शादी ना हो, नौकरी, या फिर कर्जा हो, जीवन में शांति ना हो, धन रहने के बाद भी हम अशांति को महसूस करते हैं प्रयोग। यह प्रयोग बोझ है, और प्रभु यीशु मसीह हमें अपने पास बुलाना चाहते हैं प्रयोग। इसी प्रकार से हम यूहन्ना 10:10 में इस वचन को देखते हैं कि चोर किसी और काम के लिए नहीं आता, परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है। मैं इसलिए आया हूँ कि वे जीवन पाए और बहुतायत से पाए। शुक्रियो, परमेश्वर हमें जो जीवन देना चाहता है, वो बहुतायत के जीवन के साथ साथ वो जीवन भी देना चाहता है जो उसने हमारे लिए रखा है। तो हम देखते हैं प्रयोग कि जो जीवन परमेश्वर हमें देना चाहता है, वो जीवन के अंदर क्या होता है कि हम जब संसार में रहते हैं प्रयोग, और हम बोझ में दबे हैं, तो परमेश्वर हमारे दुख वेदनाओं कराओं को ऊपर से देखता है, और वो रोता है प्रयोग। और वो अपने बच्चों को दुखी नहीं देख सकता, वो अपने बच्चों को निराश नहीं देख सकता, हताश नहीं देख सकता, चिंतित नहीं देख सकता प्रयोग। इसलिए वो कहता है वचन से कि हे सब परिश्रम करने वालों, बोझ से दबे मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। तो वो प्रयोग हमें इस बहुतायत का जो जीवन है प्रयोग, जिसमें हम रहते हैं, जीवन जीते हैं, एक अच्छी शैली है, एक अच्छा ऊंचा मान सम्मान, एक अच्छी चीज़ है जो परमेश्वर अपने लोगों के लिए रखता है। और वो प्रयोग हमें जब बोझ से करा हुआ देखता है, करा वेदना से, तो वो रोता है प्रयोग, और हमें वचनों के माध्यम से हमें अपने पास बुलाता है। और हम देखते हैं इसी प्रकार से वचन निर्गमन 33:14 में भी परमेश्वर हमसे प्रयोग बोलते हैं, यहोवा ने कहा, मैं आप तेरे साथ चलूँगा और तुझे विश्राम दूँगा। यानी कि परमेश्वर प्रयोग हमसे प्रेम करता है, और वो चाहता है कि हम एक आशीषित जीवन जिए जो परमेश्वर ने हमारे लिए पृथ्वी में रखा है, और हम उसको जानने के लिए प्रभु के पास आए प्रयोग। हम प्रभु की बातें सुने। इसलिए परमेश्वर ने यिर्मयाह 31:25 में भी प्रयोग हमसे कहा, क्योंकि मैंने थके हुए लोगों का प्राण तृप्त किया और उदास लोगों के प्राण को भर दिया है। तो प्रियो, हम देख रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह अपने पवित्र कलाम वचनों से हमसे बात करना चाहते हैं प्रियो। वो हमें अपने पास बुलाते हैं। उसी प्रकार से हम एक और वचन को देखते हैं, यूहन्ना सुसमाचार 7:37 में, पर्व के अंतिम दिन जो मुख्य दिन था, यीशु खड़ा हुआ और पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए और पिए। तो हम देखते हैं प्रियो कि प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग से
मनुष्य रूप लेके आए थे और वो सांसारिक लोगों को भी पुकार रहे थे जो संसार में थे, और उन लोगों को भी पुकार रहे थे जो परमेश्वर में होने के बाद भी प्रभु यीशु मसीह से, स्वर्ग की बातों से अनजान थे। तो प्रिय, हम यहाँ दो प्रकार के जीवन को देख रहे हैं। एक है भौतिक जीवन जिसमें ये समस्या है, परेशानियां हैं, और ये चीज़ें प्रभु यीशु मसीह उनसे दूर करना चाहता है। उन्हें अपनी शांति में बुलाना चाहता है, उन्हें विश्राम के दिनों में बुलाना चाहता है, और वो उन्हें एक आशीषित जीवन देना चाहता है। क्योंकि प्रियो, हम पृथ्वी में भी रहते हुए पृथ्वी का अधिकार प्रभु यीशु मसीह ने हमको दिया है, पृथ्वी और स्वर्ग का सारा अधिकार दिया है। लेकिन हम प्रियो, वचन के ना होने के कारण हम ये भूल जाते हैं प्रियो, और हम देखते हैं कि ये बोझ हमारे जीवन में बड़ी कड़ा वेदना को उत्पन्न करता है और हमें परमेश्वर से दूर ले जाता है। इसलिए हम देखते हैं प्रियो कि यहाँ दो प्रकार के लोगों को प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं। एक एक भौतिक संसार में जो रहते हैं, जो बोझ से दबे हैं उनके लिए, और एक तरफ आत्मिक लोग जो परमेश्वर को जानते हुए भी वो आत्मिकता में किस प्रकार से दबे हुए हैं, उनको भी बोझ है। तो वो दो प्रकार के लोगों को बुला रहे हैं प्रियो। तो हम किस प्रकार में हैं, हमें अपने को जानना है प्रियो। हम जब देखते हैं कि परमेश्वर दो प्रकार के व्यक्तित्व के बारे में बता रहे हैं, एक सांसारिक जीवन है और एक आत्मिक जीवन है। जो लोग प्रभु को जान लेते प्रियो, वह आत्मिक लोग होते हैं, जो उनके लिए भी ये भी क्या बोझ होते हैं, है ना? जैसे कि हम देखते हैं कि जो प्रभु को जान लिए प्रियो, उसके बाद भी उनके लिए ये क्या होना चाहिए, आत्मिक बातें, कि प्रार्थना न करना, वचन में मन न लगना, परमेश्वर के काम को आलस से करना, परमेश्वर के मार्गों को न पहुँचना, अपनी इच्छा पूरी करना। प्रभु में आने के बाद भी ये आत्मिक लोगों के लिए बोझ है प्रियो। प्रभु यह दो व्यक्तित्व को हम बता रहे हैं। तो हम किस व्यक्तित्व में प्रियो, हम अपने आप को जाँचें और हम परमेश्वर से कहें कि प्रभु हमें उस आत्मिक जीवन और भौतिक जीवन को आशीष दे कि हम पृथ्वी में भी अ, अनंत जो परमेश्वर का जीवन है उसको महसूस करने पाएँ, और स्वर्ग में जो आपने हमारे लिए आत्मिक जीवन रखा है उस स्वर्गीय जीवन को भी महसूस करने पाएँ। तो प्रियो, हम धन्यवाद देते हैं कि ये दो जीवन के माध्यम से प्रभु अपने वे लोगों से बात करना चाहते हैं, और हम देखते हैं कि प्रभु अपने पास बुलाते हैं, क्योंकि पृथ्वी स्वर्ग का अधिकार हमें दिया गया है प्रियो। और वो ऐसा नहीं कि सिर्फ आत्मिक लोगों के लिए है, वो कोई भी जाति के हो उसको प्रभु अपने पास बुलाते हैं और उसे एक आशीषित और फलवंत जीवन देना चाहते हैं। वो स्वर्गीय जीवन देना चाहते हो, कभी खत्म ना होने वाला है। सो प्रभु को हम धन्यवाद देते प्रियो, और इन वचनों के पढ़े जाने, कहे जाने, सुने जाने में हम सबको आशीष दे खुदावन। और प्रभु धन्यवाद देते पिता, ये वचन आज का हमारे जीवन में सौगुणा आशीषित फलवंत होने पाए, ऐसी दया दृष्टि करे। धन्यवाद देते हुए सारे सुनने वालों को प्रभु आशीष दे। प्रभु जो सुन रहे हैं प्रभु, उनके जीवन में आप उन्हें बुलाहट के अनुसार बुलाए, वचनों के अनुसार बोले, बातचीत करे। सो प्रभु सबको शांति दे, और सबको प्रभु भरपूरता के साथ पृथ्वी में हर बोझ को कम करें खुदा, उसी रीति से आत्मिकता में बढ़ाएं और स्वर्ग की बातों को हम जानने पाएँ, पढ़ने पाएँ, पहचाने पाएँ। ऐसी बड़ी दया अनुग्रह कीजिए प्रभु। सो धन्यवाद देते हुए छोटी सी विनती और प्रार्थना नासरत के यीशु मसीहा के नाम से मांग रहे हैं। स्वर्ग राज में से दया से सुनिए और कबूल कीजिए, आमीन। शुक्रिया, हम धन्यवाद देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे। प्रभु का अनुग्रह हुआ तो जय